हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स का एक बहुत ही मजबूत कॉन्सेप्ट आज हम आपको बताएंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझने के पश्चात आप इस प्रकार के सभी सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, प्राइमरी लेवल के जो भी शिक्षक की भर्तियां होती हैं उन सभी में ज़्यादातर प्रश्न इस कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। सभी ऑल ओवर सभी परीक्षाओं में इस कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो पुलिस हो या पटवारी हो, फॉरेस्ट हो या एसएससी में जो भी प्रश्न बनते हैं इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि ए बी का फॉर्मेट है। इसमें का विशेष महत्व है। ए बी दो काल्पनिक संख्याएं हैं और इन संख्याओं में का किसके साथ में लगा है, परसेंटेज का सिंबल कहाँ लगा है। परसेंटेज का सिंबल यदि अंकों के साथ में लगा होगा तो आप इस फॉर्मेट से सवाल हल नहीं कर पाएंगे। ए कॉमा बी का कितना प्रतिशत है, यानी का किस अंक के साथ में लगा है, उस अंक को हमें हमेशा नीचे रखना है। तो हम फॉर्मेट बनाते हैं ए बटे बी गुणा 100। ये फॉर्मेट है, इसको हमें ध्यान रखना है। सवाल आपके मस्तिष्क में आया होगा कि बी नीचे क्यों आया, तो बी का ही ये फंडा है। का ये पूरा का के ऊपर ये कॉन्सेप्ट चलने वाला है। ये ए बी काल्पनिक संख्याएं हैं, जिस संख्या के साथ में का लगा होगा उसे हमेशा अपन को नीचे लिखना है। तो हमने लिखा है ए बटे बी गुणा 100 और 100 से गुणा करना है। तो कोई क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, यानी 250 कोमा 1200 125 का कितना प्रतिशत है, ये सवाल लिखा। 250 कोमा 125 का कितना प्रतिशत है, 250 125 का कितना प्रतिशत है, ये सवाल है। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी इस तरीके के सवाल आपने देखे भी होंगे। 250 125 का कितने प्रतिशत है, 125 किसके साथ में लगा है, 125 के साथ में क्या लगा है, का लगा है। तो हमें 125 को नीचे रखना है। 250 बटे 125 गुणा 100। बस इन्हें काट देना है। 125 दूनी 250, 125 दूनी 250, 100 का 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200, यानी 200% इसका आंसर आ गया। अगला देखते हैं। अगला कोई क्वेश्चन लिखते हैं हम। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन के विषय में सवाल आ जाता है। दो छात्र परीक्षाओं में बैठे हुए हैं, आपस में जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो कोई कहता है मैंने 35 क्वेश्चन किए हैं, कोई कहता है मैंने 45 क्वेश्चन किए हैं। तो वो एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि मैंने आपसे कितना परसेंट अधिक किया है। तो मान लेते हैं किसी छात्र ने 45 क्वेश्चन हल किए हैं, 45 का, और किसी ने 54 क्वेश्चन हल किए हैं। 45 का 54 कितना प्रतिशत होगा, 45 का 54 क्वेश्चन कितना प्रतिशत होगा। तो इस प्रकार का सवाल भी हम आसानी से कर सकेंगे। का किसके साथ में लगा है, 45 के साथ में लगा है, तो 54 को हम ऊपर लिखेंगे और 45 को हम नीचे लिखेंगे। गुणा 100 करेंगे तो 9 छंगे 54, 9 छक्के 54 काट दिया, 9 पंचे 45, ये भी कट गया। 5 से 20 कट गया, 5 से 100 कट गया, यानी 20 पंचे 100 और 6 दूनी 12, यानी 120% इसका आ गया आंसर। अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 90 केजी 90 केजी भार कितना प्रतिशत होगा। इस प्रकार के सवाल भी बनते हैं। तो 90 केजी भार 180 केजी भार का कितना प्रतिशत होगा। यहाँ का किसके साथ में लगा हुआ है, 180 के साथ में लगा हुआ है, तो 90 ऊपर आएगा, 180 नीचे आएगा। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। तो गुणा 100 लिखा, 90 एक कम 90, 90 दूनी 180 और 50 दूनी 100, तो इसका 50% आंसर आ गया। इसी प्रकार कोई संख्या बटे वाली संख्या आ जाती है, आधी अधूरी संख्या आ जाती है, तब आप उसे कैसे करेंगे।
मान लेते हैं हमने 400 लिखा है, 400 का 250 कितना प्रतिशत होगा, 400 का 250 कितना प्रतिशत होगा, हमें इसका जवाब देना है। तो यहाँ पे हमें वही ध्यान रखना है, का किसके साथ में लगा है, का 400 के साथ में लगा है, यानी 250 ऊपर लिखेंगे हम, 400 नीचे लिखेंगे, गुणे में 100 करेंगे, तो ये हो गया हमारा सवाल। बस आप देखते ही कर देंगे अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर तरीके से समझ लिया है तो। 2 शून्य से 2 शून्य, ये 100 का कट गया, अब बचा नीचे 4, ऊपर 250। 250 में 4 का भाग देंगे, यानी 25 में 4 का देख के देखते हैं भाग कितना निकलता है। 4 छंग 24, 4 छंग 24 यानी 6 बार गया, 1 बचा, 0 बचा, तो 10 हुआ, 4 दूनी 8। अब 2 बचता है, 2 को आधा कर देते हैं, 1/2, यानी परसेंट में यही हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगला कोई सवाल देखते हैं। 250 250 250 कोमा 1250 का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा, 250 1250 का कितना प्रतिशत होगा। तो ये सवाल भी हम बड़ी आसानी से कर सकेंगे। 250 यानी का किसके साथ में लगा है, 1250 के साथ में लगा है, 250 बटे 1250 मल्टीप्लाई 100, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 25 एकम 25, 25 पंचे 100, ये 25 ने 5 से काट दिया और 5 ने 20 100 को काट दिया, 20 ने 5 से, तो हमारा 20% इसका आंसर आ जाता है। इस प्रकार आप इस कॉन्सेप्ट से ऐसे बहुत सारे सवालों को हल कर सकेंगे। बस आपको सिंपल सी बात है, ये ध्यान में रखना है कि किस संख्या के साथ में का लगा है, उस संख्या को आपको नीचे लिखना है और इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम क्वेश्चन लिखते हैं, x का 22% कितना होगा, x का 22% कितना होगा। मित्रों, यहाँ कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, x का 22% कितना है, यानी x/2 काल्पनिक संख्या है। यहाँ परसेंटेज का सिंबल किसके साथ में लगा है, यानी संख्या के साथ में लगा है, बाई के साथ में लगा है। ये सिंबल x के साथ में भी हो सकता है, बाई के साथ में लगा है। तब आप इस का को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, तब इस का मतलब सरलीकरण में जो नियम के अनुसार, सरलीकरण के नियम के अनुसार जिस का मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। तो इसका फॉर्मेट भी इस तरीके से बनेगा कुछ, x का मतलब गुणा हुआ, बाई परसेंटेज को हटाया, 100 लिखा, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। परसेंटेज हटाने के बाद हम 100 से भाग करते हैं, इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनता है। इसको और सरल कर लेते हैं, तो x/100, इसे हमें ध्यान में रखना है, हम आसानी से इन सवालों को कर सकेंगे। मान लेते हैं कोई सवाल आता है, 250 का 20% कितना होगा, 250 का 20% कितना होगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और मैं आपको वचन देता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को जब आप समझ लेंगे ना अच्छे से, तो आप इस प्रकार के सवाल आसानी से कर सकेंगे। तो 250 का 20% कितना है, परसेंटेज किसके साथ में लगा है, 20 के साथ में लगा है, तो हमें इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और 100 से भाग देना है। 250 गुणा 20, परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे, 100 से भाग देंगे, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी 5 का भाग 25 में, यानी 250 में देंगे, तो 5 25 यानी 50 पंचे 250 हमारा आंसर निकल के आता है। अगला देखते हैं,
का 33 सही 1/3। तो यहाँ पर मिश्रित भिन्न के रूप में मान दिया हुआ है, तो इसको हम सर्वप्रथम सरल करेंगे। 300 गुणा मिश्रित भिन्न को सरल करेंगे, 33 तिया 99, 100, 100/3। फिर परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे, 1/100 से भाग देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। 3 का 300 में भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा? 100 आएगा मित्रों। इस प्रकार से आप इस तरीके सवाल भी आसानी से कर सकते हैं। अब अगला कोई देखते हैं। 375 का 20% कितना होगा? 375 का 20% कितना होगा? तो इसको भी वही तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। 375 गुणा 20/100 यानी 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 का भाग 375 में देंगे तो 5 35, 5 35, 7 बार गया और 2 बचा, 25 पचम 25, पचम 25 यानी 75 इसका आंसर आसानी से आ जा रहा है। अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं। 550 का 50% कितना होगा? 550 का 50% कितना है? ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो 550 मल्टीप्लाई 50/100। क्या करना है? हमें इन शून्यों से हमें ये नीचे के शून्य काट देना है। यानी 55 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 25, 5 25, 26 27 यानी 275 इसका आंसर हो जाएगा। अगला कोई हम देखते हैं। 390 का 10% कितना होगा? तो इसे भी बड़ी आसानी से हम कर सकेंगे। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इस प्रकार के कोई भी सवालों को बड़े आसानी से आप कर सकेंगे। तो 390 एकदम सरल है, आप देख के बता सकते हैं। इसका 39 आंसर आएगा। 10/100 यानी 2 शून्य इन शून्यों से कट गए, आंसर आया हमारा 39। तो मित्रों बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके हमें लिखें और बताएं कि आपको इस तरीके के वीडियो और भी चाहिए, तो हम आपको कंटिन्यू उपलब्ध कराते रहेंगे। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। काफ़ी ज़्यादा संख्या में आप इसे शेयर करें दोस्तों। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखें और मुझे कमेंट में आप अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।